नमस्कार, मैं हूं पंडित सुभाषित राज। आज जो तारीख है वो है 18 जून 2020 यानी कि 2020। बिल्कुल मैं लाइव हूं आज और ये बताना चाह रहा हूं कि बहुत से प्रश्न मेरे पास आए हैं। एक तो करुणा की कृपा पूरी दुनिया पर छा गई है और पूरी दुनिया जो है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस समस्या में जूझ रही है, चल रही है। हर इंसान ये डर रहा है कि मैं आज हूं, कल जिंदा रहूंगा या नहीं, मालूम नहीं। ये हर इंसान के अंदर एक सवाल चल रहा है। हर देश के अंदर ये सवाल चल रहा है कि आज यहाँ कितने मरीज पाए जाएंगे, कल कितने ठीक होंगे, परसों कितने मरेंगे। चूंकि मीडिया बहुत एक्टिव है इसलिए सारी दुनिया को पता चल रहा है कि कहाँ कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, सारी दुनिया में क्या 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 नहीं हो रहा है। इसकी भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले की थी कि शनि जो है जब परिवर्तन लेगा, यानी कि शनि जब जनवरी के में बदलेगा 2.5 साल के लिए, तो ये पूरी दुनिया का इंसाफ कराएगा। तो इंसाफ क्या चीज का कराएगा? पाप का। जितना भी पाप इस दुनिया में आज तक हुआ है उसका इंसाफ शनि 2.5 साल के अंदर करा देगा, जिसमें लगभग 7 महीना निकल चुका है। बाकी आप जोड़ लीजिए कितना बचा है, लगभग कितना बचा? 1 साल 10 महीने के आसपास बचा है। तो ये पूरी दुनिया को अभी 1 साल 10 महीने तक करुणा की कृपा से, मौत से, बेकारी से, समस्याओं से जूझना पड़ेगा। आप सुरक्षित नहीं हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने लाखों लाख, 50 लाख लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। लोग पागल की तरह रास्ते पर भटकते हुए अपने गांव की ओर भागेंगे, ठहराव खोजने के लिए कि वो ठहर जाए, वहां रुक जाए, वहां कोई, लेकिन वहां भी उन्हें कहीं ना कहीं से रुकावट, यानी कि वहां कहीं ना कहीं से उन्हें वो चीज नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी को छोड़ के तो कमाने के लिए गए थे। तो कुछ सवालात मेरे पास आए हुए हैं कि पहला क्वेश्चन जो आया है हमारे पास, SMS आया हुआ है, उसका ये है कि ये बताइए कि ये जो चाइना, नेपाल और भूटान, अमेरिका, रसिया, ये सब सारे देश जो है या और भी देश इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें खास तौर से चाइना, नेपाल और पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा हिंदुस्तान, यानी कि हमारे प्यारे से भारतवर्ष के लिए, जिसके बिल्कुल पावरफुल प्रधानमंत्री बोलने में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्या होगा? ये सवाल है, क्या होगा? अभी क्या लड़ाई छिड़ेगी? और ये जो समय है ये कैसा रहेगा, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब मैं ये दे रहा हूं आज तारीख 18 जून 2020 को, कि पूरा एक सप्ताह इतना खराब है, इतना वर्स्ट है कि इस एक सप्ताह के अंदर लड़ाइयां छिड़ सकती हैं। चाइना हिंदुस्तान पर अटैक करने की कोशिश कर सकता है, जो कि अभी किया है, लेकिन ये जो है छंद लड़ाई चल रही है, छिप छिप के वार चल रहा है, खुलेआम लड़ाई होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब बाकी जो है वो करुणा की कृपा इंसान को खा रही है। अब देख लीजिए कि इंसान गलती के कारण ही सब कुछ गलत होता जा रहा है। चाहे लॉकडाउन का समय गलत हो या सही हो, मालूम नहीं, लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा है कि जब इंसान नहीं मर रहे थे तो हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया गया, और आज जब मर रहे हैं तो आपको छोड़ दिया गया कि आप दौड़िए, घूमिए, खाइए, पीजिए, जो करना हो कीजिए, आप वैसे ही हैं। तो इसमें जो मृत्यु दर जो बढ़ रही है या जो बढ़ेगी, उसका जिम्मेदार कौन? मैंने सरकार की सोच। तो चलिए अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम काल सर्प दोष की बात करेंगे। एक सप्ताह काल सर्प दोष के अंदर में ये पूरी दुनिया मूव कर रही है। ये 7 दिन बहुत ही खतरनाक है। 7 दिन की बात मैं कर रहा हूं इस पूरे विश्व के लिए। और अभी जो छाप छोड़ के जाएगा, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस तरह कश्मीर में लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, यानी कि नजरबंद किया गया, पता नहीं पूरी दुनिया नजरबंद हो गई। आप अपने घर में 3 महीने से लगभग बैठे हुए, परिणाम आगे अभी बहुत भुगतना है, सुन लीजिए। तब तो चला गया।
समस्या ये है कि अभी फिलहाल जिस तरह कश्मीर में लोगों को 370 के लिए लॉकडाउन किया गया था, क्या हुआ? कुछ शराब लग गया? पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। और अभी हम लोग लॉकडाउन से जो बाहर आए हैं तो बीमारी से जूझने लगे हैं। तो फिर इस लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, ये कुछ समझने की बात है। सरकारें लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, कुछ अपना फायदा देख रही हैं, अपना नुकसान देख रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आम जनता की भलाई की बात कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। सब मौके परस्ती से चल रहे हैं और इसी का अनब्लेसिंग पूरी दुनिया का लगा है, पूरी अनब्लेसिंग लगी है। इतनी ज्यादा झूठ सच पाप पुण्य इस दुनिया में हुआ है, जिसके कारण ये महामारी आई है। और अभी ये महामारी 2 साल में बहुत से लोगों की जान लेगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इधर लड़ाई छिड़ जाएगी, मानसिक स्थिति पूरी दुनिया की खराब हो गई है। संयोग से मैंने कहा था कि अमेरिका की हालत बहुत खराब, यूएसए की हालत बहुत खराब होने वाली है, वो आपके सामने दिख रहा है। फिर बोल देता हूं कि यूएसए क्या कि चुनाव में मिस्टर ट्रंप धराशायी हो जाएंगे। फिर बोलता हूं मिस्टर ट्रंप हारेंगे 200%, वो वापस आने वाले नहीं है। लेकिन इससे क्या अमेरिका का सुधार हो जाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी उसी पतन में चला गया, उसी गर्त में चला गया। और हमारे देश के बारे में तो हमको कुछ सोचना ही नहीं है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो गई है। सारे व्यापार धाराशायी हो गए हैं, इकोनॉमिकल पोजीशन बिल्कुल खराब हो गया है। अब दोष किसको दिया जाए? तो भगवान को दिया जाए। और बहुत पहले की कहानी है, गुरुदेव ने कहा था कि इस देश को चला कौन रहा है? तो इस देश को भगवान चला रहा है। अब इंसान के बस की बात नहीं रही है, सरकार के बस की बात भी नहीं रही है, ये भगवान के बस की बात रही है जो इस देश को बचा ले। तो मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहता हूं कि इस समय ग्रह की पोजीशन में बहुत खराब स्थिति है। राहु सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, ग्रहण योग है, यानी कि राहु सूर्य का ग्रहण है, बुध के साथ बुद्धि के साथ। हर इंसान की बुद्धि पर ग्रहण लगा हुआ है। काल सर्प 7 दिन और बाकी है, पहले से तो आ ही रहा है, 7 दिन और बाकी। इस 7 दिन में आप बिल्कुल सिर्फ बहुत ही बुरी से बुरी न्यूज सुनेंगे। और साथ साथ में ये भी चर्चा चल रही है सारे चैनल्स पे कि माया कैलेंडर के मुताबिक तारीख 21 को ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ 3 दिन के मेहमान हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल ये गलत है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये अभी जो है टर्म जो है बहुत लंबा है, अभी कष्ट हम लोग को बहुत सहना है। भगवान ऐसा कभी अच्छा काम नहीं करेंगे कि 3 दिन के अंदर लॉकडाउन करके और फिर हमें इस दुनिया से विदा कर देंगे। इतने अच्छे भगवान इतनी भलाई नहीं करने वाले हैं। आपको तिल तिल मारा जाएगा और अभी 2 साल आप अपने कभी घर में, कभी बाहर में, कभी ट्रेन में, कभी आकाश में, बिल्कुल आप मृत्यु को देखते रहेंगे और यही कहानी आपके सामने आती रहेगी। मुझे ये बताना है, इसलिए आप अपने आप को खुद ही को कर बुलंद इतना हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे तेरी रजा क्या है। तो ये रजा क्या है, ये आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली तैयार करना पड़ेगा। और तैयार रहना पड़ेगा कि मुझे एक टाइम खाना मिले चलेगा, खाना नहीं मिले भी तो चलेगा, क्योंकि खाना तो बहुतों को नहीं मिल रहा है। रोड पे किस तरह बच्चे भरे हैं आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि बस मेरा ठीक हो जाए, बाकी चूल्हे भाड़ में जाए। सरकार भी ऐसी सोच रही है, सरकार भी ऐसी सोच रही है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं सोचती, शराब की दुकान लॉकडाउन में पहले नहीं खोला जाता। ये सिर्फ अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो सरकार धराशायी हो रही है, उसके लिए शराब की दुकानें खुली गई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं खोला गया, खाने पीने के इंतजाम नहीं किए गए, शराब के इंतजाम कर दिए गए कि शराब पियो। ये हमारा सोच है, ये हमारी सरकार की सोच है। नमस्कार करता हूं और फिर मैं अगले वीडियो में आपको मिलूंगा कुछ सच्चाई लेके और कुछ और बातों को लेके। एक हफ्ते के बाद जब ये लड़ाई पूरी दुनिया में चरम सीमा पर रहेगी। मैं हूं पंडित सुभाषित राज। नमस्कार।